राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक नई अपडेट देंगे। दोस्तों, लखनऊ विकास प्राधिकरण की परिवर्तन टीम और उत्तर प्रदेश शासन के आदेश से सारी डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसमें एलडीए केडीए तथा अन्य जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो इलीगल कॉलोनी विकसित की जा रही है डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलावा, तो उन पर इस समय बहुत कड़ी नज़र रखा है और आंखें उसकी एक तरफ लाल कर रखा है ये डेवलपमेंट अथॉरिटी अवैध कॉलोनियों पर। तो उसी तरह लखनऊ विकास प्राधिकरण भी की परिवर्तन टीम जो कि इलीगल कॉलोनी पर रोक लगाने का काम करती है और इलीगल कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने का काम करती है। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो प्रवर्तन टीम है, अभी गुरुवार को उसने कुछ इलीगल कॉलोनियों को ध्वस्त किया है। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में अपडेट देते हैं दोस्तों, क्योंकि ध्वस्त करने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण जो एक्शन लेता है इसके बाद भी प्लॉटिंग होती रहती है और सारे प्लॉट बिक जाते हैं। तो आपको मैं ये वीडियो बार बार इसलिए बताता हूँ कि लखनऊ में किन किन इलाकों में अब ज़मीन नहीं लेनी है, तो बार बार आपको सूचित करता हूँ। तो आज की वीडियो में भी यही पर्पज़ है। अब आपको यहाँ पर ज़मीन नहीं लेना है तो यहाँ सोच समझ के ज़मीन लेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो प्रवर्तन टीम ने गुरुवार को इस पर एक्शन लिया है कोर्ट के आदेश के दौरान, तो जिसमें आपका सौरूदी नगर में करीब 4 एकड़ क्षेत्रफल में ये अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर इन कॉलोनियों को ध्वस्त किया है और इसके अलावा गोमती नगर विस्तार और अलीगंज में जो व्यावसायिक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का निर्माण हो रहा था उसको भी, उस निर्माण को सील किया है लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने। और गोसाईगंज के किसान पथ के पास 29 रो हाउस का निर्माण किया जा रहा था, तो वहाँ पर भी उसके भी निर्माण को सील किया है लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने। इसको हम पूरा डिटेल में आपको बताते हैं। दोस्तों, लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी हैं जिनका नाम है बन्ना पांडे। उनके अकॉर्डिंग लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो परिवर्तन टीम है ग्राम अमौसी के शीतला मंदिर के पास, जिसमें रिंकू रावत जिनका नाम है, तो वह अन्य के द्वारा एक अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। भूमि खसरा संख्या आपको मैं बता रहा हूँ। भूमि खसरा संख्या 2303, 2304 और 2294, 2295 और 2296 ये खसरा संख्या पर करीब में इनके द्वारा जो अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, मतलब एक कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यहीं पर ग्राम अमौसी में शीतला मंदिर के पास राम रतन तथा अन्य के द्वारा जो है एक अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी, वहाँ पर भी प्लॉटिंग की जा रही थी। तो ये इसमें जो खसरा संख्या है 2307 ये खसरा संख्या, और इसके अलावा 2275 खसरा संख्या और 1840 खसरा संख्या पर लगभग 1 एकड़ क्षेत्रफल में ये अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिसको न्यायालय के आदेश से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ये दोनों अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया है। यहाँ पर जो सड़क और सीवर और नाली इस टाइप की जो चीज़ें बनी थी और बाउंड्री वॉल बनी थी और साइट ऑफिस, ये सब पूरी तरह से कोर्ट के आदेश से ध्वस्त कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर ज़मीन नहीं लेनी है। तो ये जो कॉलोनी, क्योंकि एक्शन होने के बाद भी प्लॉटिंग होती रहती है और काम होता रहता है, ये कैसे होता है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब हम आपको अपडेट ये देना चाह रहे हैं, गोसाईगंज के दुलार मऊ गांव है, इसको ध्यान रखिएगा। दुलार मऊ में 4000 वर्ग मीटर में 29 रो हाउस का निर्माण किया जा रहा था, उसको भी अभी गुरुवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण की परिवर्तन टीम ने उस निर्माण को भी सील किया है। तो अब इस रो हाउस में, ये जो दुलार मऊ में यहाँ पर 29 रो हाउस का निर्माण किया जा रहा था 4000 वर्ग मीटर में, यहाँ पर भी आपको ज़मीन नहीं लेनी है। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करता रहता हूँ कि कहाँ पर जो इलीगल कॉलोनी पर एक्शन हुआ है, तो उस इलाके के एरिया के बारे में बताता हूं। तो वहां पे अब आपको ज़मीन नहीं लेनी है, उसके बारे में पता करते रहना है, क्योंकि ये प्लॉटिंग एक्शन होने के बाद भी चलती रहती है, कोई काम नहीं रुकता है। और बाद में जब आप खरीद लेते हैं तो आपका पैसा पूरी तरह से फंस जाता है। फिर बाद में आपके दरवाजे पे जब मकान बनवा लेते हैं और लोन करवा लेते हैं तो दरवाजे पे आपके एलडीए का डंडा चलता है। तो इन सब से बचने के लिए आप सोच समझ कर जो ये मैंने एरिया बताई है यहाँ पर ज़मीन खरीदिएगा, अन्यथा आपका पैसा पूरी तरह से डूब जाएगा। फिलहाल ये कैसा मकर जाल है कि ये बार बार एक्शन हो रहा है, और इतने एक्शन होने के बाद भी लखनऊ में कितनी कॉलोनियाँ बन रही हैं कि एलडीए अभी तक एक्शन नहीं कर पाया है। एक्शन होने के बाद भी एलडीए के द्वारा ये प्लॉट बिकते ही रहते हैं। तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के कोई भी प्लॉट खरीदेगा, अन्यथा आपका पैसा डूबेगा। आपको संबंधित तहसील से जानकारी लेनी होगी, एलडीए से जानकारी लेनी होगी, और रेरा से भी आप जाकर जानकारी ले सकते हैं इस बारे में कि आपको वहाँ पे ज़मीन खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आई और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल को ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। आप सभी को हमारी तरफ से राम राम।